अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं कि वो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके। धमकी की बात तो दूर, वो सड़कों पर चल सके। कभी कभी ये लाइफ में पता नहीं होता है कि अगर संघर्ष चल रहा है तो उसी से सफलता मिलेगी, संघर्ष से ही सफलता मिलने का रास्ता जाता है। योगी आदित्यनाथ जो इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको ये कतई नहीं पता रहा होगा कि एक छोटा सा जो एजिटेशन वो करने जा रहे हैं उसी से एक मार्ग बनेगा और पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री होगी। आज हम बात कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के 8 साल पूरे होने पे। लगातार उनका ये जो अभी टेन्योर चल रहा है, इस समय 3 साल पूरे हो चुके हैं और वर्तमान में जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है वो पूरे देश में एक योगी मॉडल के रूप में पहचानी जाने लगी है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का सफर क्या इतना आसान रहा था? क्या उनको ये पता था कि वो कभी पॉलिटिक्स में जाएंगे? उत्तराखंड में जन्मे योगी आदित्यनाथ, जिनका जो ओरिजिनल नेम है वो अजय सिंह बिष्ट है, वो गोरखनाथ आ जाते हैं मंदिर और वहाँ से दीक्षा लेते हैं। उसके बाद में वो सन्यासी हो जाते हैं। इसी बीच में एक छोटा सा संघर्ष होता है। कुछ उसी मठ से संचालित होने वाले एक कॉलेज के कुछ लड़के जाते हैं कहीं सामान लेने और उनका दुकानदार से विवाद हो जाता है। दुकानदार पिस्टल निकाल लेता है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसी की अगुवाई करते हैं सीएम जो है इस समय योगी आदित्यनाथ। उस समय अगुवाई करते हैं और जाके एसएसपी ऑफिस गोरखपुर में प्रदर्शन करते हैं, यहाँ तक कि दीवार भी फांद जाते हैं। तो उनकी जो छवि बनी, जो इमेज बनी, वो एंग्री यंग मैन के रूप में बनी और वहीं से माना जाता है कि पॉलिटिक्स में योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई। 5 बार के एमपी रहे हैं, गोरखपुर से सांसद रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और उस समय 2017 में अगर हम देखें तो 2017 में जो सीट्स थी 403 में से 312 सीट बीजेपी जीती थी, जिसमें योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा रोल था और उनको ये कतई पता नहीं था कि वो सीएम बनने जा रहे हैं। हालांकि वो सीएम बने और उसके बाद में 2022 में फिर से जब चुनाव होता है तो उस समय सीटें कुछ कम हो जाती हैं, 312 से घट के 255 सीटें हो जाती हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ फिर से हो जाते हैं। हालांकि इसमें काफी सारा विरोध रहा। योगी आदित्यनाथ का पहली बार से सीएम लेकर और अभी तक जो बने हुए हैं, इसमें पार्टी के ही लोगों का काफी सारा विरोध रहा। कुछ ऐसे ही पार्टी में ही एलिमेंट्स ऐसे रहे जो शुरू से ही उनको लाइक नहीं करते रहे और लगातार ये खबरें आती रही कि योगी आदित्यनाथ हटा दिए जाएंगे। हटाने की चर्चा इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब वो खबर रही नहीं गई, क्योंकि जब से पहली बार योगी आदित्यनाथ सीएम बने थे उसी दिन से हो रहा था कि अब जो है एक धड़ा लगा हुआ है। काफी सारे विधायक भी जो है वो दिल्ली तक भाग के गए, दौड़ लगाई उन्होंने, लेकिन योगी आदित्यनाथ नहीं हटे तो नहीं हटे। उसके बाद दोबारा फिर से सीएम बनते हैं, 3 साल का टेन्योर पूरा होता है और जो सबसे बड़ी यूएसपी है योगी आदित्यनाथ की वो है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर शुरू से ही कंट्रोल करना योगी आदित्यनाथ के सबसे एजेंडे में सबसे ऊपर रहा है। और जब ये पहली बार सीएम बने थे तो उस समय इन्होंने अपने पास में 36 विभाग रखे थे, 36 मिनिस्ट्रीज इनके पास थी। लॉ एंड ऑर्डर तो था ही, होम डिपार्टमेंट जो होता है, पर्सनल एंड अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट, ये सीएम के पास में है। और इसके पहले जो था 1998 में पहली बार एमपी जब बने थे योगी आदित्यनाथ, तो उस समय यंगेस्ट एमपी बने हुए थे। और उसके बाद में पॉलिटिक्स में जब एंट्री हो गई तो लगातार सांसद बनते रहे और उसके बाद में फिर सीएम बनते हैं। सीएम बनने के बाद में फिर उनके जो काम होते हैं वो ऐसे होते हैं कि देश में फिर नाम होने लगता है और कहा जाने लगता है कि योगी मॉडल ही
देश में चाहिए। बुलडोजर की अगर बात करें, क्राइम कंट्रोल करने के लिए जो बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाने लगा और एनकाउंटर जो अपराधियों के किए गए, क्राइम फ्री, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन एंड क्राइम, ये नीति रही और ये मॉडल पूरे इंडिया में जाना जाने लगा। आपने देखा कि कई सारे स्टेट्स में अगर क्राइम कंट्रोल की बात होती है या क्रिमिनल्स के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बात होती है तो एक तो एनकाउंटर होता, दूसरा बुलडोजर की कार्रवाई होने लगी। ये मामला काफ़ी ऊपर तक गया, सुप्रीम कोर्ट तक गया और जनहित याचिका भी एक दायर की गई थी और योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटाए जाने की भी मांग की गई थी। लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस समय आरएसएस की नागपुर में कहा जा रहा है कि वहां पे बैठक हो रही है और उसमें सबसे बड़ी चर्चा जो हो रही है, एक तो हो रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की बीजेपी की और दूसरा योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने की। ये चर्चा मीडिया में आ रही है। हालांकि इसका कोई भी अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। योगी आदित्यनाथ सीएम बनेंगे, बने रहेंगे या हटाए जाएंगे, इस पे बहुत सारे स्पेकुलेशन रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद योगी आदित्यनाथ का मॉडल या योगी आदित्यनाथ की छवि पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में तो है, पूरे देश में जिस तरीके से बनी हुई है क्राइम कंट्रोल करने के मामले में, वह एक देखने वाली बात है। जो लोग लगे हुए हैं योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए, वो पार्टी के लोग हैं या जो अपोजिशन होता है, अपोजिशन तो उतना ज़्यादा नहीं परेशान है जितना परेशान पार्टी के ही कुछ ऐसे लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने की बार बार जो सामने आकर बात नहीं कहते, वे मीडिया में नाम चलवाते हैं। कई सारे नाम भी ऐसे चलते रहते हैं कि ये हटाए जाएंगे तो अध्यक्ष बनाए जाएंगे, कुछ भी होगा। लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उपलब्धियों से भरा रहा है योगी आदित्यनाथ का। क्राइम कंट्रोल हुआ है, जो आप देखेंगे कि पूरे इंडिया में जो क्राइम कंट्रोल है, जो करप्शन पे, क्राइम पे जो कार्रवाई हो रही है, वो यूपी में इंडिया लेवल से जो रेट है उसका, वो यूपी का काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरीके से लिटरेसी की अगर हम बात करें, लिटरेसी में भी कई सारे मेडिकल कॉलेजेस और कई सारे कॉलेजेस बनाए गए हैं। ये भी उपलब्धियों से भरा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर राजनीति देखने के लिए। चूंकि ये जो चर्चा है इस समय उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है और योगी आदित्यनाथ सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में है, इसलिए आज जो हमने बात की आपकी खबर राजनीति में, वो यूपी गवर्नमेंट के यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ के 8 साल पूरे होने पे और वो कैसे पॉलिटिक्स में आए, इस पे की। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर राजनीति।